हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। करंट फीलिंग आपके डीएम की आपके लिए क्या है, और साथ में मुझे 2 सॉन्ग यहाँ पे चैनल हुए हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे देखो, ऐसा हो रहा है कि डीएम आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन ईगो में भी हैं। और जो सिचुएशन अभी आप लोगों के बीच में है, उसका सारा ब्लेम वो आपके ऊपर डाल रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो वो ऐसा सोच रहे हैं जो भी हम लोगों का सेपरेशन हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, यानी कि डीएफ की वजह से हुआ है। अगर बात कर रहे हो तो थोड़ा तू मैं यहाँ पे हो सकता है। जो वो चाहते हैं वो आपसे मिल नहीं रहा है। अगर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ऐसा होता है डीएम कभी सेक्सुअली बात करते हैं, अगर आप उनसे सीधा मना कर दिए हो तो वो भी थोड़ा ईगो में आ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। यहाँ पे डीएम को एंटरटेन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो भी वो कह रहे हैं आपको मान जाना है। लेकिन ये बात तो रही सेक्सुअली, जब वो बात करते हैं तो आप मना कर रहे हो, वो तो ठीक है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन रही बात उन डीएफ की जो अपने डीएम से अभी नो कांटेक्ट में हैं, सालों सालों से आप लोगों की बात नहीं हुई है, या फिर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो रही है, या फिर बहुत अच्छे से बात हो रही थी यहाँ पे, लेकिन कुछ टाइम से आप लोग देख रहे हो कि वो बात फिर से स्टॉप हो गई है। यानी कि जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो रही थी, फिर एक टाइम ऐसा आया कि डेली आप लोगों की बात हुई, बहुत अच्छे से आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन फिर से वो हुआ कि बात करना बंद कर दिए हैं एक दूसरे से। और ये दोनों की तरफ से हुआ है, ऐसा नहीं कि डीएम ने बात करना बंद किया है। डीएफ यहाँ पे मैसेज कर रही है, डीएफ को भी एक पोस्ट मिला है कि नहीं अभी मुझे बात नहीं करना है, कोई ना कोई बात उनको बुरी लगी है। ओके, तो ये जो भी सिचुएशन हुई है उसका सारा ब्लेम ना वो डीएफ के ऊपर डाल रहे हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से हमारी बात नहीं हो रही है। मतलब जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में थी उस टाइम, उसका सारा ब्लेम वो आप पे डाल रहे हैं। ये तो हो ही रहा है कि ब्लेम कर रहे हैं, आपको ईगो में आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको देखना भी चाहते हैं, बहुत प्यार भी करना चाहते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे ईगो आ रहा है बीच में, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपको, वो सोच रहे हैं कि आप क्यों नहीं खुद से कांटेक्ट कर रहे हो। ओके, लेकिन देखो, मैं उन डीएफ और डीएम की बात कर रही हूँ जो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और हर चीज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से कि लाइफ में क्या चल रहा है, और डीएफ को समझ भी आ रहा है कि उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। जो पहले इतना इग्नोर करते थे, आपसे बात नहीं करते थे, आपको चिल्लाते थे, एकदम रूडली बात करते थे आपसे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से चेंज हो रहे हैं। वो खुद समझ रहे हैं कि मैंने कितना गलत किया है, अपने आप को वो सुधार रहे हैं। ये चेंजेस आप देख रहे हैं। तो उन डीएफ की और डीएम की ये एनर्जी है जहाँ पे दोनों थोड़ा ईगो में आए हैं और कलेश थोड़ा हुआ है, और थोड़े टाइम के लिए फिर आप लोग सेपरेट हुए हों। और ये होना ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए जो आप लोगों की बातें हो रही थी, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आप लोगों को फील हो रही थी, मतलब दोनों की तरफ से ये हो रहा था। आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, मिलना है, बात करना है। लेकिन क्या हुआ, डिफाइन तो है ही, वो देख रहे हैं कि आप लोग इतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हो, सारा ध्यान डीएम और डीएफ एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो थोड़ा सेपरेट किए हैं। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि दोनों और भी ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार फील कर सकें, और जो इस कनेक्शन है उसको और भी ज़्यादा फील कर सके। डीएफ तो समझती ही है, लेकिन ये जो पुश मिला है डीएफ को, यहाँ पे डीएम और भी ज़्यादा फील कर पाएंगे अपने डीएफ के लिए प्यार। तो जो भी कुछ हुआ है, इसमें गिल्ट वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है डीएफ कि मेरी गलती से तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि कई बार डीएफ भी अपने डीएम को बोल देती हैं कि बात नहीं करना है, ये करो तब आना, वो करो तब आना, जो कि डीएफ की नज़र में बिल्कुल सही होता है। और इसी वजह से कई बार जो है डीएम और डीएफ सेपरेट भी होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने तो बता दी सिचुएशन कि क्या हो रहा है अभी। जो डीएम और डीएफ अभी कुछ टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, उनके डीएम की एनर्जी की मिस भी कर रहे हैं, बात भी करना है, लेकिन ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं कि मैं क्यों जाऊँ, उसके तरफ से मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। और इस सिचुएशन में घी डालने का काम कौन कर रहा है, आपकी प्रोफाइल पिक चेंज हो रही है, अगर आप कोई स्टेटस लगा रहे हो, सोशल मीडिया में एक्टिव हो,
वहाँ पे रील्स अगर आप शेयर कर रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, तो और भी ज़्यादा वो चिढ़ रहे हैं। क्यों चिढ़ रहे हैं? आपकी एक्टिविटी को देख के कि मैं यहाँ पे इतना याद कर रहा हूँ और मिलना चाहता हूँ, लेकिन इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? ये क्यों अपनी लाइफ में इतना खुश है? डीएम जब भी देखते हैं ना कि आप बिल्कुल उनको भूल गए हैं या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तब वो गुस्सा इस बात के लिए होते हैं कि आप उनको भूल कैसे सकते हो। मैं यहाँ पे परेशान हुआ जा रहा हूँ कि कैसे बात हो, लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से आपकी वो एक्टिविटी को देख रहे हैं, तो ये घी डालने का काम कर रहा है। यानी कि सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव हैं किसी और के साथ या खुद सेल्फ लव कर रहे हो, अच्छे से रील्स डाल रहे हो और कुछ ना कुछ आप पोस्ट कर रहे हो, प्रोफाइल पिक चेंज कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, अगर आपके डीएम को पता चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि मैं ही परेशान हूँ, लेकिन इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम दोनों की बात नहीं हो रही है। वैसे जब बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, ये आपके डीएम सोच रहे हैं आपके लिए कि जब आप उनसे बात करते हो तो इतने अच्छे से बात करोगे, है ना, कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, कभी नहीं लड़ाई करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, थोड़ी सी बात क्या बंद हुई, आप अपने में बिज़ी हो गए हो। ये बात उनको इतना ज़्यादा तंग कर रही है और इसी वजह से वो ईगो में आ रहे हैं। यही रीज़न है। अगर वो देख रहे हैं कि आप कहीं पे बिज़ी हो गए हो, पूरी तरीके से अपने डीएम को इग्नोर कर रहे हो, तो वो परेशान हो पड़े हैं कि आखिर में अब मैं क्या करूँ? मतलब मैं जाऊँगा तो मेरा थोड़ा ईगो भी है ना? वो और भी ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ जाएगी, लेकिन मिस भी तो कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 2 सॉन्ग चैनल हुए हैं, मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। आप वो सॉन्ग सुनना जहाँ पे एक सॉन्ग में तो बता रहे हैं कि कितना मिस कर रहे हैं, दिन भर वो याद कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे वो ब्लेम भी कर रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। तो जो भी कुछ हो रहा है डीएफ, आपको कैसे पता चलेगा? मैंने तो बता दिया, लेकिन अगर आपको ये चीज़ कन्फर्म करनी है तो कैसे पता चलेगा? पहला, आपको सैड सॉन्ग हद से ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। कभी इतना ज़्यादा सैड सॉन्ग आपको पॉपअप नहीं हुए हैं, ना ही आप सुनते हो। इस दौरान में वो सॉन्ग आपके सामने बार-बार आ रहे हैं, या फिर पास्ट में अगर वो सॉन्ग आप बहुत ज़्यादा सुने हो, जब आप अपने डीएम से सेपरेट हुए थे, जब बबल फेस हुआ था, उसके बाद जो सिचुएशन आती ना सेपरेशन वाली, उस दौरान अगर वो सॉन्ग आपने सुना होगा, तो वो सारे सॉन्ग इस टाइम आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक साइन है। दूसरा, आप उनके नाम को बहुत ज़्यादा देख सकते हो या सुन सकते हो, हद से ज़्यादा, दिन भर में कम से कम 20 से 30 बार तो उनके नाम आपको दिखाया ही जा रहा है। और ये हो सकता है कि उनसे जुड़े हुए लोग आपके सामने आ सकते हैं, या फिर उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको बता सकते हैं, ऐसे मतलब जिक्र निकल सकती है। तो ये भी एक साइन है कि वो इस टाइम अभी आपको मिस कर रहे हैं, साथ में ईगो में भी आ रहे हैं। तो डीएफ, आपको ये सब कुछ तो पता चल गया कि अभी सिचुएशन क्या है। तो इस बीच में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको जाके बात करना चाहिए, क्योंकि डीएम तो याद कर रहे हैं और चाहते भी हैं कि आपकी तरफ से मैसेज आए। तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना है कि जाके आप उनको मैसेज कर रहे हो या सॉरी बोल रहे हो या उनको पैम्पर कर रहे हो। जैसे आप अभी कर रहे हो वैसा ही आपको करना है। जहाँ पे भी आप एक्टिव हैं वहाँ पे एक्टिव रहिए। डीएम देख रहे हैं तो देखने दीजिए, बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप स्टेटस लगा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, प्रोफाइल पिक चेंज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपना काम करते जाइए। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं बोल रही हूँ जानबूझ के नहीं करना है। अगर खुद ही आप ये सब कुछ कर रहे थे, आपकी सोल आपको पुश कर रही थी कि अब चलो ये सब कुछ हटाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, जो भी आपको पसंद है आप वो करिए। तो वो जो काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू आपको रखना है, उसको ब्रेक नहीं करना है, लेकिन जानबूझ के भी आपको नहीं करना है दिखाने के लिए या फिर जलाने के लिए। ओके, अंदर से अगर आपकी सोल बोल रही है तभी करना है। अगर आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है तब नहीं करना है। ओके, तो ये है आपके डीएम की करंट फीलिंग आपके लिए। जो भी हो रहा है ना, प्लीज़ उसको होने दीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़रूरी था आपके लिए भी, आपके डीएम के लिए भी। तो ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा डीएफ, आप 1 हफ़्ता लीजिए, एनर्जी चेंज होगी और इंटेंस एनर्जी वो फ़ील करेंगे आपके लिए, और वो खुद ही आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से रिलैक्स होके बैठिए, जो भी आपका काम है वो करिए, जहाँ पे भी एक्टिव है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको आपको करते जाना है। डीएम की नज़र तो है ही आपके ऊपर,
कोई बात नहीं, देखने दीजिए, यहाँ पे डरना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो वो मुझे छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चले जाएँगे। अभी तक नहीं गए तो अभी कैसे जाएँगे? मतलब जाते तो हैं थर्ड पार्टी के पास, लेकिन फिर भी वो आते तो हैं ना, कुछ कनेक्शन तो है ही आप लोगों के बीच में। तो यही रीज़न है, आपको खुश रहना है, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है। जितना खुद से आप प्यार करोगे, जितनी खुशी आप दिखाओगे, उतना ही वो आपके लिए प्यार फ़ील करेंगे, उतना ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो भी मुझे सॉन्ग चैनल हुए हैं, उनके लिंक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप जाके उसे सुनिए। तो चलिए डियर फ़ाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।